नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीरांगना झलकारी बाई जयंती पखवाड़ा समारोह मनाया गया, जहां पान समाज के जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता परवीन दास तांती मौजूद थे और इस बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। और जो है इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और एक संगठन भी बनाया गया, जो कि फिलहाल 23 जिला में ये संगठन बनाया गया है। तो इस पूरे मौके पर क्या कुछ कर रहे हैं परवीन दास तांती और देव कुमार तांती, आइए हम सुनते हैं इन दोनों को। जूता पहले गलत है। सर मेरा नहीं लिया कोई, कहीं भी मेरा फोटो नहीं है। अरे मोबाइल से बढ़िया मीडिया ब्लॉक मोबाइल था सर। आप अपना मोबाइल दे खुले रहता है मेरा लोग। आज जो है बैठक बुलाई गई थी और इस वीरांगना झलकारी बाई जयंती का जो पखवाड़ा आप लोग मनाए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, उस पर विचार विमर्श हुआ है। जो ताकत लगा करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाए और सारे समाज के लोग, जो अभी 23 जिला के लोग आए थे, सारे लोगों का आदेश हुआ कि ताकत लगा के केस लड़ा जाए। साथ ही सरकार में भी निवेदन किया जाए कि भाई हम लोगों का जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया है, पुनः हुआ। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर आप लोग को आश्वासन भी दिया और कहा आश्वासन दिया है, तो क्या लग रहा है कि अब आगे की लड़ाई कितनी आसान होगी? देखिए, अध्यक्ष जी हमारे उदार विचार के लोग हैं। चूँकि हम लोग एनडीए भाजपा नीतीश बाबू के साथ हैं, वो हमारे हैं, तो निश्चित रूप से इनके मन में कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा होगा। ये समाज का जो आरक्षण चली गई है, यह चिंता का विषय है और वो चिंता किए हैं। अब आगे की बात बैठ करके की जाए। आज संगठन भी बनाया गया है, क्या कुछ संगठन का प्रारूप रहा है? संगठन अभी 23 जिला के बनाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश के लगभग 20 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आगे फिर अगला बैठक में पूरे 38 जिला के लोग रहेंगे और उसमें जो बचा हुआ जिला है उसको गठन करेंगे, प्रखंड स्तर पर गठन करेंगे और प्रदेश का कमेटी बनेगी और सब मिल करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि न्याय मिलेगा। परवीन जी, आपके समाज के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक सवाल पूछ रहे हैं, जिनका बीपीएससी 3 में जो है रिजल्ट जारी हुआ है एससी में, उनका अब क्या होगा? देखिए, जो लोग पान पर आवेदन दिए और रिजल्ट हो गया है, अब ज्वाइनिंग होना है जी, तो उसमें सरकार का स्पष्ट चिट्ठी चला गया है एनडीए सरकार का सारे पदाधिकारी को कि अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट लोग जमा करें, उन लोगों का नियुक्ति अति पिछड़ा वर्ग में होगा। तो क्या इन लोगों का एससी से अब इन लोग का जो है ज्वाइनिंग नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार को पालन करना है। और सरकार उस परिप्रेक्ष्य में एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिए हैं कि जो नौकरी में है उसको भी समायोजन अति पिछड़ा सीट पर करना है, और जो रास्ते में है, जैसे कोई इंटरव्यू दे दिए हैं, किसी की नियुक्तियां हो गई है जी, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो सभी के लिए अति पिछड़ा सर्टिफिकेट लगा करके सभी का तत्काल ज्वाइनिंग। ऐसा क्या इसमें कुछ बच्चे को ऐसा नहीं कि छांट दिया जाए, तो फिर उसका आगे क्या होगा? किसी बच्चे को नहीं छांटेगा, और छांटेगा तो हम किस लिए हैं, हमारी सरकार किस लिए है, उसमें कहीं शंका की गुजारा नहीं है। कोई बच्चे का यदि कोई प्रॉब्लम आए इस तरह का, तो हमसे संपर्क करें, हम समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं और करेंगे। धन्यवाद। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज की बैठक 24 नवंबर 2024 को रखी गई झलकारी बाई पखवाड़ा जयंती के रूप में मनाई गई। इसमें बिहार के 23 जिले के लोग आए।
जयंती को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मनाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी आए और उसके साथ साथ जो हमारे समाज को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 जुलाई 2024 को हटाया गया, आरक्षण के मुद्दे पर हमारे समाज में विभिन्न तरह के लोग राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं। उसको लेकर हम लोग एक संगठन बनाए हैं, पान तांती बुनकर महासंघ, जो 38 जिले में हम लोग जाएंगे और कुछ जिले का जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और 20 के आसपास प्रदेश के भी पद को नियुक्ति कर दी गई है। उसके बाद हम लोग 38 जिला में पहुंचकर जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग यह संदेश देंगे कि समाज को ये आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपना एक राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं और समाज को पहला आरक्षण चाहिए, राजनेता नहीं। विधायक कोई बनेगा, सांसद कोई बनेगा तो अपना 5 साल तक बनेगा, लेकिन आरक्षण हम लोग को मिल जाती है तो पूरा 5 समाज का परिवार इससे लाभ लेगा। और हम लोग 1956 से लेकर अभी तक 5 समाज के ही अंग हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हटाया है उसी पर हम लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एक नीति और नियम दोनों लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संगठन बना दिए हैं और 38 जिले में जाकर लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे। और कुछ भी नहीं, हम आपसे इससे अपने समाज के सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पान तांती बुनकर महासंघ के बैनर आइए और समाज को आरक्षण में अपना साथ निभाइए। आपके समाज के लोग जो है, कुछ नेता लोग जो है रैलियां कर रहे हैं और इस रैली में अब हेलीकॉप्टर की एंट्री हो रही है, तो क्या लग रहा है कि जब समाज के पास पैसा नहीं है तो फिर हेलीकॉप्टर और बस कहाँ से लाए जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर लाए या बस लाए या कुछ लाए, उससे हम लोग समाज की आरक्षण थोड़ी मिल सकते। जनाधार कोई नियम कानून में है क्या कि आरक्षण दिला सकता है? जनाधार एक राजनीतिक मंच है और लोग को आरक्षण चाहिए, राजनीतिक मंच नहीं। हम ये खुला चैलेंज देते हैं अपने समाज के बुद्धिजीवी लोग को भी और जो लोग नहीं समझते उनको भी कि रैली जनसभा ये राजनीतिक मंच लोग कर रहे हैं। आरक्षण जमीनी स्तर से हमारी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार के सामने हमको पेपर सबमिट करना पड़ेगा, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया उस शब्द के हमको खोजेंगे क्या हमारी कमी हो जो मूल रूप से पान है, लेकिन हमें क्यों नहीं उस चीज़ से लाभ मिलता है। इस चीज़ को हमें देखना होगा, न कि हेलीकॉप्टर उड़ाना, बस चलाना, 38 जिला में ये करना वो करना, ये नहीं है। तो हम ऐसे समाज के सभी लोगों से इस बात करते पान तांती बुनकर महासंघ कि आप बैनर पर ले आइए और सभी लोग इस मंच पर काम कीजिए ताकि हम लोग आरक्षण पुनः वापस हो जाए। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे कि जो सरकार के विरुद्ध जो रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इससे बात बनेगी या बिगड़ेगी? सरकार से रैलियां आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ही लोग कर रहे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं है कि सरकार क्या, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, कानूनी ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए सरकार के बारे में आराम से बात करते हैं, कोर्ट के बारे में आराम से। आखिर कौन देगा आरक्षण? सरकार देगी, एनडीए गठबंधन सरकार। उनको ये बात को समझ नहीं है, इसलिए वो अपना सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमने आपको बता ही दिया। 38 जिले में हम जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको एक मंच पर लाएंगे और आरक्षण की जिस पान तांती बुनकर महासंघ के द्वारा दोनों लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा। और आज हम लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल आए भी और हम लोग की बात सुने भी, और हो सकता है 2025 चुनाव से पहले हम लोग आरक्षण पुनः स्थापित भी हो जाए इसी बैनर पर। और ये परवीन राजस्थानी के नेतृत्व में और पान तांती बुनकर महासंघ के संगठन के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं देव कुमार, धन्यवाद।